हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूं और किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। फिर भी आपके मैक्सिमम लोग के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। और संडे Q&A की शुरुआत जो है हम इस चीज के साथ करने वाले कि हम हमारे काफी सारे गैजेट जो है वो सेल कर रहे हैं और ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए उनको खरीदने की। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जरूर ईमेल करना मुझे, वहां से ईमेल के जरिए से ही कॉन्वर्सेशन करना ताकि आपको पता चले कि जेन्युइनली मेरे साथ ही आप जो है एक्चुअल में बात कर रहे हैं और फिर हम लोग एक डील जो है वो क्रैक करेंगे। अभी आपको मैं गैजेट बता देता हूं। सबसे पहले मेरे पास सैमसंग का S25 अल्ट्रा जो है, दो वेरिएंट्स है। एक ये ब्लैक कलर वाला है और दूसरा है ये टाइटेनियम कलर वाला। जो ब्लैक कलर वाला है 256 GB है। सितंबर का फोन है तो अगले सितंबर तक 2026 के इस पे वारंटी है। और ये 256 GB वाला जो सैमसंग S25 अल्ट्रा है इसका प्राइस जो है हमने रखा है 75,000 रुपीज, बिल्कुल स्क्रैचलेस और इमैक्युलेट कंडीशन में दोनों भी फोन। और हमारा जो सैमसंग S25 अल्ट्रा 512 GB वाला है इसकी वारंटी खत्म होगी, लेकिन ये बस अगेन ऑफिस में ही रखा हुआ फोन और बहुत ही अच्छे कंडीशन में, स्क्रैचलेस कंडीशन में और इमैक्युलेट कंडीशन में, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन। इसका प्राइस जो हमने रखा है वो 80,000 रखा है। तो आपको अगर 512 GB चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आपको 56 GB चाहिए लेकिन इन वारंटी चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हैं। आप लोग ईमेल कर सकते हैं मुझे। इसी के साथ दो मैकबुक्स भी है जो मैं सेल कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जिनको मैकबुक चाहिए, क्योंकि मैकबुक भी जो है स्क्रैचलेस कंडीशन में है। एक एयर M4 है और एक M3 है और दोनों ही 15 इंचेस वाले मॉडल है। जो M3 है वो है 16 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज। इसका प्राइस हमने रखा है 1,15,000 रुपीज, 1,15,000। इमैक्युलेट कंडीशन 15 इंच वाला, आप प्राइस देख लेना फ्लिपकार्ट वगैरह पे कितना है। और एयर M4 जो है इसका प्राइस हमने रखा है 1,35,000 रुपीज। इसमें आपको M4 चिपसेट के साथ साथ 15 इंच का डिस्प्ले, यही है जो मैं एक्चुअल में आपको देने वाला हूँ। 15 इंच का डिस्प्ले, साथ ही 1 TB की SSD मिलेगी और 16 GB रैम वेरिएंट है। ये जो प्राइसेस है ये मैं आपको फाइनली बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। जिन लोगों को फ्री में चाहिए वो लोग कृपया ईमेल ना करे प्लीज। बहुत लोग बोलते हैं हमको आप फ्री में दे दो। फ्री में देना पॉसिबल नहीं है भाई, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है हमारा भी वीडियोस के अंदर। तो आप लोग को भी एक लेने का मैं चांस देना चाहता हूँ। अगर किसी को सही लगे तो वो ले सकता है डेफिनेटली और ईमेल हमको कर सकता है। पेमेंट आपको एडवांस में देना होगा, जिनको भी लेना है पहले ही बता रहा हूँ, एडवांस में देना होगा। उसके बाद मैं आपके एड्रेस पे उसको कुरियर कर दूंगा और सिर्फ मेरा जो ईमेल एड्रेस है nawabnabil@gmail.com, इस पे ही कम्युनिकेशन करना और किसी पे नहीं। चलिए संडे Q&A की अब शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा है परवेज ने, बोलती है आईफोन 17 प्रो का कैमरा बेस्ट लगता है मुझे 17 प्रो मैक्स के मुकाबले। 17 प्रो मैक्स के जो कलर्स है वो फीके आते हैं, 17 प्रो के बेटर आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपके पास 17 प्रो मैक्स हो और आपने जो 17 प्रो देखा हो वो किसी एप्पल स्टोर में रखा हो, तो वहां पे वो डेमो मोड में रहता है, इसमें ब्राइटनेस वगैरह बहुत ज्यादा उसकी हाई रखी जाती है, जिस वजह से ऐसा आपको लग सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास दोनों फोन है और दोनों का मैं कैमरा कंपैरिजन और उनका खुद का कंपैरिजन भी कर चुका हूं। करण बोलते हैं कि 16 प्रो मैक्स खरीदना है बट इंडिया में नहीं मिल रहा है, तो दुबई में चाइना वाला वेरिएंट मिल रहा है तो वो लेके इंडिया में यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस अभी फिलहाल उसमें नहीं चलेगा। सॉकर बोलते हैं कि मुझे आईफोन 14 एप्पल जेन्युइन केस लेना है लेकिन 4,000 का सब जगह मिल रहा है, 499 का एक क्रोमा पे मिल रहा है, लेकिन वो मेरे एड्रेस पे डिलीवरेबल नहीं है। तो कहां से लूं? देखो आप कहां से ले सकते हैं, जहां से डिलीवरेबल आपके एरिया पे होगा, आपके डिलीवरी एड्रेस पे वो देंगे, वहीं से आप ले सकते हैं। अगर कोई आपके फ्रेंड वगैरह है उनके पास आप मंगा के आप ले सकते हैं। बाकी यही क्वेश्चन आपने 2-3 बार मुझे ईमेल भी कर दिया, तो ईमेल जो है मेरा सिर्फ बिजनेस ईमेल है। ये जो भी क्वेश्चंस है आपके वो Q&A में ही आप पूछो तो ही बेटर रहेगा। बाकी आपको जवाब दे चुका हूं मैं कि आपके किसी फ्रेंड वगैरह के घर पे मंगा के आप उनसे फिर अपने पास शिप करवा लीजिए। शुभम मलिक बोलते हैं आईफोन 13 प्रो में स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए फ्लिकर करती है, बाद में सही चलती है, मैंने बैटरी रिप्लेस करवाई थी, iOS 26.2 में अपडेट के बाद जो है ये प्रॉब्लम आने लगी, स्क्रीन रिस्टोर भी करके देख लिया। देखो ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे बढ़ रही है आपके फोन में, मुझे ऐसा लग रहा है। आप किसी से चेक करवा लो या फिर रेडी रहो कि कुछ दिन में ग्रीन लाइन वगैरह आपके फोन पे आ सकती है, डिस्प्ले भी खराब आपका हो सकता है। ऐसा हो सकता है, होगा मैं श्योर नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है। कोई चेक करेगा उसको भी नहीं मालूम रहेगा, लेकिन कभी ना कभी हो सकता है आ जाए। हो सकता है आपका फोन इंडिकेट कर रहा हो, तो बैकअप जरूर अपने फोन का हमेशा बना के रखना। कभी स्क्रीन चली गई तो एटलीस्ट आपका बैकअप से आप दूसरे फोन में वो बैकअप को रिस्टोर कर पाए। मुशाहिद अनवर बोलते हैं यूट्यूब पे लंबी एड्स आती है, जबरदस्ती स्किप का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, 3 ऐड आ रहे हैं, इतना इरिटेट हो रहा है, जैसे आपका वीडियो लगा है तो एड्स आने लगी, ऐसा क्यों है? मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा क्यों है? देखो यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है उसको भी रन करने के लिए उनको पैसे की जरूरत है। पैसा दो चीज से उनके पास आता है, एक तो एड से आता है और दूसरा आता है उनको आपके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से। तो अगर आप दोनों में से एक चीज नहीं चूज करेंगे तो वो लोग अपना प्लेटफॉर्म कैसे चलाएंगे और वो लोग हमको पैसे कैसे देंगे और वो लोग इतनी बड़ी कंपनी रन कैसे करेंगे? तो आपको या तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए या तो फिर एड्स को बर्दाश्त करना चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि क्योंकि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ज्यादा महंगा नहीं है और यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है और उस पर जो कम्युनिटी है, जो हमारे चैनल्स है, वो चलने के लिए ये थोड़ा सा रेवेन्यू आपकी तरफ से जरूरी है। एक कॉन्ट्रीब्यूशन समझ के आप यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको भी मिलेगा और हमारे चैनल की और हमारे जैसे दूसरे चैनल्स की भी मदद रहेगी और हमको भी इन चैनल्स को भी
जिंदा रखने में मदद होगी। मुशाहिद अनवर का क्वेश्चन है, अभी मुझे पता नहीं दोनों सेम आईडी है अलग आईडी, क्योंकि दोनों में जो डीपी है वो अलग है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है तो मैं लेता हूँ। S26 अल्ट्रा वर्सेस 17 प्रो मैक्स पूछ रहे, तो ऑब्वियसली भाई 17 प्रो मैक्स में वीडियो भी इसका बना चुका हूँ। गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा इंटेल कोर अल्ट्रा X7 2.5 लाख का जो आता है वर्सेस मैकबुक M5 प्रो 15 कोर वाला, वो भी 2.5 लाख का आता है। भाई ऑब्वियसली एनी टाइम मैं जो है मैकबुक चूज करूंगा, इतना पैसा डालने के बाद कभी भी विंडोज नहीं। अगर मेरे काम के लिए विंडोज जरूरी है बहुत ज्यादा तब विंडोज लूंगा। मैकबुक नियो वर्सेस एयर M2, मेरे हिसाब से एयर जो है वो बेटर है, जो हार्डवेयर भी है एयर का वो बेटर है। और आईफोन 17 वर्सेस S25 अल्ट्रा, मेरे लिए आईफोन 17, क्योंकि कल को मैं बोर भी अगर हो जाऊं ना उससे, फोन तो बड़ा अच्छा है, बोर भी हो जाऊं तो बिक भी जाएगा। ये S25 अल्ट्रा वगैरह जो है कितनी इसका पैसा टूट जाता है आप देखो। ये जो है ना, ये ब्लैक वाला ही मैं बता देता हूँ, 75,000 मैंने कोट किया ना अभी आप लोग को, 75,000 बोला, 1,25,000 रुपीज का बिल है हमारे। सोचो सितंबर से कितना महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने में आधी कीमत हो गई है इसकी, आधी कीमत में बेचने के लिए हम चले। तो यही है, इसका रीसेल वैल्यू आपको नहीं मिलता, इस वजह से ऑलवेज आईफोन, और आईफोन में मजा भी आता है, iOS में मजा भी आता है। स्मार्ट रिंग वर्सेस वूप बैंड में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है भाई। वूप बैंड तो बहुत ज्यादा पैरामीटर्स पे चेक करते रहता है आपको, स्मार्ट रिंग में उतना कुछ नहीं है, और स्मार्ट रिंग मुझे पसंद भी नहीं है बहुत ज्यादा, और लोगों को भी इसलिए पसंद नहीं है। रिंग जो है फिर वो प्रॉपर फिट वगैरह उसका भी इशू रहता है। हितांश खत्री बोलते हैं कि आपके हिसाब से मुझे एप्पल का 40 वॉट का अडेप्टर मंगवाना चाहिए क्या? यूएस से 17 प्रो मैक्स के लिए सिस्टर वहां से आ रही है इंडिया में, प्लीज सजेस्ट कीजिए, या फिर और कोई फास्ट चार्जर का लिंक दीजिए। देखिए बेल्किन के जो चार्जर्स है वो आप ले सकते हैं, इंडिया में काफी अच्छे हैं, उनकी वारंटी भी अच्छी है, और ऐसे दूसरे फास्ट चार्जर्स भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में वो तो ऐड करते रहता हूँ काफी टाइम। एप्पल का 20 वॉट का भी मोर देन इनफ है, उनका खुद का 30-35 वॉट का भी आप ले सकते हैं। 40 वॉट वाला यूएस का मत मंगाओ, वो यूएस का पिन आएगा, फिर उसमें आप अडेप्टर लगाओगे, काफी बल्कि हो जाएगा, कैरी करने प्रॉब्लम आएगा। तो जब इंडिया में वो लोग लॉन्च करेंगे ना इंडिया के हिसाब से, तब लेना। वो मून चाइल्ड बोलते हैं लास्ट 2 ईयर से स्विच ऑफ पड़ा था मेरा आईपैड एयर 5th जनरेशन, तो अभी बैटरी जो है अचानक उसकी ड्रेन हो गई, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपने उसको चार्ज नहीं किया है। हर 6 महीने में 50% चार्ज करना है बैटरी को, वरना बैटरी खराब होती है। एप्पल भी यही रेकमेंड करता है, और इसी तरीके से बैटरी फंक्शन करती है। मनीष बोलते हैं लैपटॉप को लेके कंफ्यूजन है, डेल का इंस्पिरॉन यूज कर रहा हूँ, i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 1 साल पुराना है। प्रॉब्लम ये है कि कैरी करने में आसान नहीं है, तो मेरे पास या तो मैकबुक नियो लेने का ऑप्शन है 256 GB, या तो अपना डेल सेल करके मैकबुक एयर ले लूं 15 इंचेस वाला। मेरा नॉर्मल यूजेज है, वीडियो एडिटिंग वगैरह जो है वो छोटी मोटी कर लेता हूँ, और जनरल सॉफ्टवेयर यूज करता, कोई हैवी एडिटिंग या गेमिंग नहीं करता हूँ। तो कंफ्यूज हूँ क्या करना चाहिए? आपको अपना लैपटॉप बेच के मैकबुक एयर लेना चाहिए, क्योंकि मैकबुक एयर 15 इंचेस वाला बहुत बेहतर है डिवाइस। 15 इंचेस लो या छोटा वाला लो, जो भी आप लेंगे वो काफी बेहतर डिवाइस है, और काफी आपको मजा आएगा उसको यूज करने में, और आपका काम एक ही लैपटॉप या मैकबुक के जरिए से हो जाएगा। तो मैकबुक ले लो आप और अपना विंडोज बेच दो। प्रतिम बोलते हैं डे 1 से आपका वीडियो देखते आ रहा हूँ, एक छोटा सा एप्पल इकोसिस्टम मैंने भी बनाया है, और सारे ट्रिक्स आपसे सीखे, कहीं भी फंसता हो तो आपका चैनल देखता हूँ। आज मैं फंसा हूँ, सेकंड मशीन चाहिए एडिटिंग के लिए, मेरे पास मैकबुक एयर M2 है ऑलरेडी 8 GB रैम वाला। मैंने M5 प्रो जो है वो लेने का सोचा हूँ, कौन सा बेटर रहेगा? ये बेटर रहेगा या M4 मिनी बेटर रहेगा? देखो M5 प्रो जो है वो महंगा वाला है, मैकबुक प्रो M5 और आप मैक मिनी को मेरे हिसाब से कंपेयर करो, क्योंकि प्राइस जो है थोड़ा सा नजदीक का है। M5 प्रो एक अलग चिप है, ठीक है ना? तो आप M5 प्रो मत लिखिए, अगर वो M5 प्रो है तो प्रॉपरली लिखिए मैकबुक प्रो M5 प्रो, या फिर मैकबुक प्रो M5, ठीक है? क्योंकि आपका क्वेश्चन जब सही से नहीं लिखेंगे आप, या उसमें चीजें सही से नहीं लिखेंगे, तो मैं जवाब भी सही से नहीं देख पाऊंगा। शायद आप हो सकता है M5 प्रो चिप की बात कर रहे होंगे, तो मुझे पता नहीं, लेकिन कंसिडरिंग कि आप मैकबुक प्रो M5 की बात कर रहे हो, सिर्फ M5 चिप के साथ जो प्रो मॉडल आता है उसकी बात कर रहे हो, तो वो बेटर है मैक मिनी के मुकाबले। वाइड लेंस बाय शेयर ये बोलते हैं बहुत दफा मैंने सैमसंग के अल्ट्रा फोन लिए हैं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, कैमरा बैटरी ये सब में मजा नहीं आ रहा है। गूगल के मिड रेंज के पिक्सल फोन लिया तो बहुत मजा आने लगा, गूगल का कैमरा भी अच्छा है, वीडियो क्वालिटी आईफोन के पिक्सल की अच्छी है। तो क्या आप सैमसंग क्यों सजेस्ट करते हो? सैमसंग बड़ा ब्रांड है इसलिए सजेस्ट करते हो क्या? देखो भाई, सैमसंग के फोन्स का जो यूआई है वो अच्छा है, एंड्रॉइड साइड पे अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैं सैमसंग बोलता हूँ कि लो तो दूसरा ना लो, मैं तो ओप्पो का भी जो है रिव्यू करता हूँ, वन प्लस का भी करता हूँ, बहुत अच्छे फोन बना रहे हो, और स्पेसिफिकेशंस प्राइस के हिसाब से बहुत बेहतर दे रहे हैं, जो सैमसंग नहीं दे पा रहा। सैमसंग में जो डबल प्राइस में पैसा है, में जो स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस मिलता है, वो इनमें आधी कीमत में मिलता है। सैमसंग के मिड रेंज फोन नहीं, सिर्फ जो सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज है, टॉप की सीरीज है ये वाली, ये मुझे पसंद आती है, अदरवाइज नहीं। और इसके लिए भी ये भी मुझे वैल्यू फोन नहीं लगता, क्योंकि इन फोन्स का भी जो वीडियो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। S26 अल्ट्रा का देख लो, बकवास है एकदम, ठीक है? और इतना लैग है उसके शटर में। अब वीडियो ऑन करके आईफोन उसको साइड में रखके सिर्फ ऐसा करो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप ऑन मत करो, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं वो सजेस्ट करता हूं, लेकिन पर्टिकुलर यूज केस के लिए, कि भाई जिसको सैमसंग की आदत है उसके लिए। बाकी गूगल के तो अच्छे ही है फोन। नवजीत बरार बोलते हैं मैं आईफोन 16 जो है iOS 26.4 पे चला रहा हूं, सफारी में इशू आ रहा है कि कार24 जैसी वेबसाइट्स ओपन नहीं हो रही। देखो आपने कोई स्क्रीन टाइम का रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगा के रखा है क्या? अगर वो रहेगा तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और क्या मोबाइल डेटा पे भी ये प्रॉब्लम आता है या सिर्फ घर के वाईफाई पे? तो वो भी आप चेक एक बार कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसको फिक्स कर पाएंगे। द नमन बॉस बोलते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मैं AI बेस्ड कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूं, उसके रिगार्डिंग मेरे 2 डाउट है। मेरे को
को एक माइक सजेस्ट करो अंडर 10,000 रुपीज में रूम में बैठकर मैं वीडियो वॉइस ओवर और बैकग्राउंड नॉइज निकाल के वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं जो माइक यूज करता हूँ ना वायरलेस वाला, वो आप ले सकते हैं। DJI का माइक मिनी यूज कर सकते हैं, DJI का माइक ले सकते हैं। उसके अंदर आप जो है DJI का माइक मिनी तो 10,000 के अंदर आ जाएगा, सिंगल वाला आप लेंगे तो फोन से कनेक्ट करके इजीली आप वो वीडियो बना सकते हैं। और नॉइज देखो कितना भी आप अच्छे से अच्छा माइक लो वो खुद कैंसिल जो है करेगा, लेकिन फिर वो क्वालिटी ड्रॉप कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो आपको थोड़ा सा रूम को भी अकूस्टिकली ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरा रूम है तो मैंने इसमें कुछ अकूस्टिक वॉल पैनल लगाया है, कारपेट डाला है नीचे, और कुछ थोड़ा सा फर्नीचर रखो तो आपकी आवाज अच्छी आएगी, गूंजेगी नहीं। और खिड़कियों वगैरह को ब्लॉक करो प्रॉपर्ली तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा नॉइस का। बाकी आप एडोबी पॉडकास्ट जैसे वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, उसको प्रॉपर्ली जो है ऑडियो अच्छी बना सकते हो, उसके लिए माइक की जरूरत भी नहीं है आपको। और बोलते हैं मैकबुक एयर M2 था इनके पास, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बेचना पड़ा, लेकिन यह वीडियो एडिट करने के लिए मैकबुक लेना है तो कौन सा सजेस्ट करोगे? तो एयर M3 ले सकते हो, M4 ले सकते हो, M5 ले सकते हो। और अगर आपने जो ऑप्शंस पूछे हैं उसमें से आपको कोई चाहिए तो 1,07,000 वाला एयर M5 512 GB लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। साबिर अली शेख बोलते हैं आईफोन 12 5 साल से यूज कर रहा हूँ, सेम प्राइस में मुझे 15 Pro Max और आईफोन एयर मिल रहा है, कौन सा लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से 15 Pro Max, क्योंकि आईफोन एयर में कैमरा मिसिंग, कैमरा के फीचर्स मिसिंग, बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेकार सा है, और eSIM ओनली फोन है तो मुझे इतना वो पसंद नहीं है उस वजह से। रोहित मेनन बोलते हैं एप्पल पहले इतने सिक्योरिटी अपडेट नहीं देता था लाइक एंड्रॉइड, अब सडनली iOS 26 के बाद इतने अपडेट्स क्यों? क्योंकि अभी हैकिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो सिक्योरिटी अपडेट्स देना पड़ता है। और सॉफ्टवेयर अपडेट इसलिए क्योंकि iOS 26 जो है बहुत ज्यादा बगी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरहॉल जैसा उसमें कुछ किया एप्पल ने, बहुत ज्यादा चेंज किया, ग्लास इफेक्ट वगैरह की वजह से बहुत ज्यादा बग्स भी उसमें आए हैं। कक्षील बोलते हैं क्या हमें मैकबुक को यूज करते वक्त डायरेक्ट टेबल या कोई हार्ड सर्फेस रखना चाहिए या टेबल पे नैपकिन रखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो मैकबुक होता है ना, अभी देखिए आप इसके बॉटम में आपको दिख रहा है ना ये मेटल, ठीक है, ये ऊपर भी दिख रहा है एल्यूमिनियम का जो बिल्ड है, ये हीट डिसिपेशन के लिए है। और यहाँ पे ये जो पैड्स है, ठीक है, ये चार तरफ, ये इसको टेबल से उठा के रखते तो नीचे एक एयर गैप भी बनता है, उसमें से भी हीट अच्छे से निकल जाती है। फिर यहाँ पे पीछे भी आप देखेंगे वेंट्स वगैरह है, सब जगह से वो ओपन होना चाहिए। हार्ड सरफेस पे ही रखना चाहिए, कपड़े पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कपड़ा उन चीजों को ब्लॉक कर सकता है और कपड़े की वजह से हीट डिसिपेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो कपड़ा ना रखे। आदित्य बोलते हैं कि क्या आप हुआवी का मेट 80 Pro Max रिव्यू कर सकते हो? जी नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई, सॉरी, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स इंडिया में ना सेल होते हैं ना उनका प्रॉपर सपोर्ट है, वो प्रोडक्ट के पीछे मैं अपना भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता और लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं। आपको है बहुत रिस्पेक्ट आपके लिए दिल से कि आपने बोला, एक सजेशन दिया, लेकिन करना मुश्किल है हमारे लिए। दीपेश बोलते हैं कि iPhone 13 है मेरे पास, बैटरी 75% हो गई है, 26.4 पे अपडेट किया है, बैटरी रिप्लेस अगर करवाता तो फोन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा क्या? बिल्कुल होगा, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। बोलते एप्पल BKC में 8800 बोल रहे हैं और प्रीमियम रीसेलर्स के पास 6000, क्या इन दोनों में बैटरी क्वालिटी में डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों का अपना प्राइस है। जब आपका फोन वारंटी में है तो एप्पल BKC जाओ, आउट ऑफ वारंटी है तो प्रीमियम रीसेलर्स के पास जाओ, थोड़ा सस्ते में काम हो जाएगा। रोहन बोलते हैं iPhone 17 Pro Max कॉस्मिक ऑरेंज का कलर चेंज हो रहा है, सर्विस सेंटर में बताया तो बोल रहे हैं कि कॉस्मेटिक चेंज वारंटी में क्लेम नहीं होता। आपको झगड़ा करना पड़ेगा मेरे भाई रोहन भाई, क्योंकि कुछ लोग जो है नहीं मानते, और अगर आपको सर्विस सेंटर वाले ऐसा बोल रहे तो एक बार एप्पल के ऑफिशियल स्टोर्स है उनमें आप अपॉइंटमेंट बुक करके जाइए जीनियस बार में और अपना प्रॉब्लम वहां पे बताइए। ध्रुव गोयल बोलते हैं एक सवाल का जवाब देना, मैं iPhone 17 Pro लिया था 24 दिसंबर को, तो मैंने EMI पे लिया था, फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था कैसे लेना है, तो उन्हें पैन कार्ड सिस्टर का मांगा तो वो उस वजह से बिल उनके नाम का आ गया, तो मैं क्या बिल पे नाम चेंज करवा सकता हूँ? बिल तो उनके नाम का ही बनेगा ना मेरे भाई, क्योंकि पैन कार्ड आपकी सिस्टर का है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जो रिपोर्ट जाएगी कि उन्होंने परचेज किया है इतना महंगा फोन, तो वो उनके नाम से ही जाएगा, तो बिल भी उनके नाम से बनेगा। बाकी आप अपने जो शॉपकीपर है उनको बोल सकते हैं कि एक बिल मेरे नाम से बना के दे दो, तो एक अलग बिल बना के दे सकते हैं, वो एक जुगाड़ वाला काम, बाकी कुछ नहीं। बस क्या फर्क पड़ता है, बहन के नाम पे तो बहन तो आपकी है। विल्सन बोलते हैं कि अगर मैं iPad Air 13 इंचेस वाला लूं पेंसिल के साथ नोट्स के लिए, तो क्या मुझे एप्पल पेंसिल लेना चाहिए कि कोई और बजट पेंसिल भी चलेगी? आप एप्पल पेंसिल यूज करते हो या कोई और? भाई मैं तो एप्पल पेंसिल यूज करता हूँ, लेकिन मैं एप्पल पेंसिल यूज ही कहाँ करता हूँ, क्योंकि मैं iPad पे पेंसिल से कुछ काम करता नहीं। अपना मैकबुक सबसे बेस्ट है, iPad भी है, बट उसके अलग काम होते हैं हमारे फील्ड में, मेरा जो वीडियो कंटेंट क्रिएशन है उसके हिसाब से। और एप्पल पेंसिल की जगह आप कोई भी ले सकते हैं, ESR ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स है, मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं, सस्ते में आपका काम हो जाएगा। अगर आप आर्टिस्ट नहीं है तो एप्पल पेंसिल नहीं भी खरीदेंगे तो 1000-2000 की पेंसिल में आपका काम हो जाएगा। बोलते हैं करेंटली मेरा सैमसंग का टैब है क्या, उससे iPad पे स्विच होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, कचरा है सैमसंग का टैब, फेंक दो उसको उठा के। और भी ये क्वेश्चन पूछ रहे, लेकिन शॉर्ट टाइम की वजह से हम उनके और क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, बट इसमें उनको काफी जवाब मिल गया होगा। क्वेश्चन पूछा है इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग ओके, क्या नाम है भाई? बोलते हैं कि आईफोन की 16 सीरीज में 18.7.7 रीइंस्टॉल कर सकता हो क्या आफ्टर इंस्टॉलिंग 26.4? नहीं कर सकते, मैं ये वीडियो में बता चुका हूं, आप पीछे नहीं जा सकते, अभी करंटली ये पॉसिबल नहीं है। जब 27 का बेटा आएगा तो उससे 26 के स्टेबल वर्जन पे आ पाएंगे, लेकिन 26 से अभी आप 18 पे नहीं जा सकते हो। अर्जुन बोलते हैं कि आई वांटेड टू नो कि ये सुपर थैंक्स क्या होता है? सुपर थैंक्स में 40 रुपए, 400 रुपए,
रुपए, 500 रुपए, 1000, 5000 जितना चाहे आप चैनल को डोनेट कर सकते हैं हमारे आपके क्वेश्चन के साथ। वो सुपर थैंक्स भी आता है, हमको भी देखकर अच्छा लगता है, थोड़ा सा चैनल को कंट्रीब्यूशन होता है। बस एक प्यार मोहब्बत वाली बात है, एक तोहफा देते हैं कोई हमारे सब्सक्राइबर। आगे भी आपको देखने मिलेगा ऐसा एक कमेंट। और बोलते चैनल को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है तो ज्वाइन का बटन आएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ 89-90 रुपीज आप देके कर सकते हैं। एक ही मैंने रखा हुआ है, आप लोग बोलेंगे तो एक्स्ट्रा टीयर्स भी रखूंगा, पर आपके ऊपर डिपेंड है भाई। मैं किसी को कुछ फोर्स नहीं करना चाहता। मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हमेशा फ्री थी, फ्री रहेगी। बाकी यूट्यूब का है वो ऐड चलाता है या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मांगता है तो वो है। बाकी इंस्टाग्राम और दूसरी जगह पे भी आप मुझे फॉलो करके शॉर्ट वीडियोस तो देख ही सकते हैं। ये अफ्रीका से है भाई अर्जुन भाई और बुरुंडी नाम की कंट्री से है। मैं तो कभी विजिट किया नहीं, ना मैं नाम सही से ले पा रहा हूँ शायद, लेकिन कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे, आप मुझे वहाँ का कुछ एरियाज दिखाना। कीरत राजपाल, आई एम सॉरी अगर नाम गलत लिया तो, क्योंकि नाम जुड़े होते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो कभी कभी गलत प्रोनाउंस करता हूँ। बोलते आपके इस चैनल के जरिए से हम लोगों को बहुत नॉलेज मिलती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अप्रिशिएट किया आपने। बोलते मुझे बिजनेस के बिलिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा, लैपटॉप या फिर मॉनिटर पीसी लूं या फिर आईफोन के लैपटॉप जो है वो काम आ सकते हैं बिल के लिए। मेरे भाई किरत भाई, आईफोन के लैपटॉप नहीं, उसको मैकबुक बोला जाता है। एप्पल के लैपटॉप आप जरूर बोल सकते हैं उसको, मैकबुक भी जो एक लैपटॉप ही है बिल्कुल। और बेस्ट तो यही रहेगा कि आप मैकबुक लो, बहुत अच्छा, बहुत सेफ, बहुत सिक्योर है। और अगर आप जीएसटी पेयर हो, टैक्स पेयर हो जीएसटी के जरिए से, तो फिर गवर्नमेंट आपको फ्री में जोहो बुक्स और इस जैसे और दूसरे सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन देती है। मैं भी वही जोहो बुक्स का इस्तेमाल करता हूँ अपने जीएसटी इनवॉइस बनाने के लिए, तो आप उसके जरिए से बिलिंग कर सकते हैं। बाकी आप विंडोज का लैपटॉप भी ले सकते हैं। लैपटॉप लेंगे तो घर ले जा सकते हैं, कुछ काम घर पे करना है तो कर सकते हैं। अगर आपके जगह साथ साथ आपके और 2-4 लोग या आप नहीं दूसरे लोग ही यूज करते हैं तो पीसी लेना बेटर है, ताकि आपके जो बिजनेस के बिलिंग है वो एक जगह पे ऑफिस में आपकी होती रहे। अभिजीत बोलते हैं कि कोर ऑडियंस के लिए ही क्यूएनए अभी भी बनाता हूं, तो बिल्कुल ये कंटिन्यू रखना। तो बिल्कुल मेरे भाई आप लोग के लिए ही करते और आपसे जुड़े रहने के लिए करते, मेरे लिए भी करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे लिए भी करता हूं। और एक क्वेश्चन पूछते हैं iOS 27 कौन से फोन को पक्का नहीं मिलेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली आईफोन 11 की सीरीज जो है वो इससे दूर हो सकती है 27 से। और Oppo Find N9 ट्राई रिव्यू वीडियो डालना, कोशिश करेंगे मेरे भाई। फयाज पटेल बोलते हैं मैकबुक लेना है बिजनेस पर्पस के लिए, $1000 का बजट है इनका। लोगों के लिए आसानी के लिए बता दूं कि $1000 तकरीबन 1 लाख रुपए होते हैं, 95,000 to 1 लाख रुपीज। बोलते हैं इंटेल का मैकबुक प्रो लू, नहीं मेरे भाई। दूसरा बोलते हैं मैकबुक प्रो M1 प्रो लू 16 इंचेस वाला, ये आप ले सकते हैं, अच्छा है। तीसरा है मैकबुक एयर M4 15 इंचेस वाला, जो इनको $950 का मिल रहा है, तो एयर M4 15 इंचेस वाला बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बेहतरीन मैकबुक है, इसके लिए आप जरूर जाइए। शाहिद लश्कर, ये भाई का जो डीपी है वो देखिए, मेरे साथ ही फोटो इन्होंने लगाया, तो इनका क्वेश्चन तो लेना बिल्कुल बनता ही है। बोलते हैं कि अपना प्राइमरी सिम जो बैंक और आधार में दिया हुआ है वो ई सिम और फिजिकल में से कौन सा सेफ रहेगा। मेरे भाई सेफ तो देखो ई सिम है, लेकिन फिजिकल रखना कन्वीनियंट है। फोन खराब हो जाता है, सिम अटक जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उससे चाहे ई सिम की जगह फिजिकल रखेंगे तो वो बेहतर रहता है। निकाल के दूसरे फोन में इमीडिएट डाल सकते हैं, कभी इमरजेंसी में फोन डेड भी हो जाए, सिम निकाल के दूसरे फोन में डाल के आप कॉन्टैक्ट किसी को कर सकते हैं। फोन चोरी हुआ तो कौन सा बेटर रहता है, देखो ई सिम जो है फोन के साथ रहता है तो आपको ट्रेस वगैरह करने में हेल्प करेगा वो, लेकिन कितने दिन आप सिम के बिना रहेंगे ट्रेस करने के लिए। फोन तो चोर कहाँ लेके जाएगा, बंद करके रखे, आपको मिलेगा नहीं, फिर सिम के बिना आपका कोई काम होगा नहीं, तो सिम जो है आपको दूसरा लेना ही पड़ेगा, फिर वो ई सिम वैसे ही वहां से निकल जाएगा। बोलते मेरा प्राइमरी सिम फिजिकल सिम है। और नेक्स्ट हैदराबाद कब आ रहे हो, तो भाई मैं आते रहता हूँ हैदराबाद, ऐसी बात नहीं है, बहुत आता हूँ मैं, बहुत प्यारा शहर, बहुत अच्छा लगता है मुझे, खाना तो बेहतरीन है। बाकी एक बात मुझे बताना, हमारी मुलाकात कहाँ पे हुई थी, क्योंकि काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर मिलते तो मैं थोड़ा सा भूल जाता, लेकिन ये फोटो देखा तो बहुत अच्छा लगा, आपने लगाया मेरे साथ, जरूर बताना अगले क्यूएनए में कि हम लोग कहाँ मिले थे जहाँ आपने फोटो लिया था। अदुआ में भगवत, ये बोलते हैं आप ही बचा सकते हो, मेरी एप्पल वॉच में बहुत ज्यादा जो है नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है वर्कआउट के टाइम पे, और मैंने सेटिंग रीसेट वगैरह करके देख ली, तो एक बार एप्पल वॉच को भी आप इरेज करके फिर से जो है उसको स्टार्टिंग से सेटअप करो और उसके नोटिफिकेशंस जो है उसके वॉच ऐप में से आप ऑफ करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो एक एप्पल सर्विस सेंटर पे आप थोड़ा सा दिखा के हेल्प ले लीजिए। कोतवाल जी जो है उन्होंने सुपर थैंक्स किया है, देखिए ये होता है सुपर थैंक्स, जहाँ पे उन्होंने 40 रुपीज हमारे चैनल को दिए है। बोलते हैं मेरी सिस्टर आज सैमसंग का गैलेक्सी S9 प्लस यूज करती है, जो 2018 में लिया था, काफी मस्त चल रहा है, एक बार डिस्प्ले रिपेयर हो गया था पर चल रहा है, काफी प्यारा फोन है, मेरी सिस्टर का बदलने का मन नहीं करता, सिर्फ सैमसंग इतना फोन बनाता तो आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो। मेरे भाई 2018 का सैमसंग का फोन आज भी आपकी सिस्टर यूज कर रही है, तो मैं समझ सकता हूँ इससे कि आपकी सिस्टर का यूज जो है वो लाइट यूज है, ठीक है, कोई नहीं यूज कर सकता 2018 का सैमसंग का फोन आज भी 2026 में, 8 साल पुराना फोन, और वो उससे सेटिस्फाइड रह सकता है। वही यूजर कर सकता है जिसका बहुत ही लाइट यूज है, और उसमें से शायद आपकी सिस्टर है, तो उनके लिए वो फोन अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए जो चीज अच्छी नहीं है वो जरूर मैं लोगों को बताऊंगा। और क्रिटिसाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, क्रिटिसिज्म भी जरूरी है, जब सब जगह से पॉजिटिव ही बोला जा रहा है तो एक जगह से नेगेटिविटी भी थोड़ी सी, और क्रिटिसिज्म भी थोड़ा सा नेगेटिव ही चाहे क्यों ना हो, वो जरूरी होता है ताकि एक बैलेंस बना रहे। ये थी कहानी दोस्तों आज के हमारे संडे क्यूएनए की। बाकी आपको ये जो डिवाइसेस मैंने बताया, ये
मैकबुक्स और ये सैमसंग के फोन्स अगर आपको लेना है तो ईमेल जरूर कीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन कंडीशन के ये प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सकते हैं और आप वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।